बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये होता है कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग के जो पैकेजेज होते हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं। क्लाइंट का भी कॉल आता है और वो पूछते हैं कि समटाइम्स जो एजेंसीज हैं वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग का जो पैकेज है वो काफ़ी महंगा बताती हैं, कुछ एजेंसी जो हैं वो काफ़ी सस्ता बताती हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसका सच ये है कि इसका प्राइस सिर्फ एड्स चलाने पर डिपेंड नहीं करता, बाकी रिजल्ट लेने की पूरी स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है कि आपको रिजल्ट में चाहिए क्या। सबसे पहले बिजनेस का टाइप देखना होता है कि बिजनेस टाइप क्या है। हर बिजनेस का कंपटीशन चूंकि अलग अलग होता है, इस वजह से रियल इस्टेट, एजुकेशन, डॉक्टर्स, ई कॉमर्स जैसे हाई कॉम्पिटिटिव बिजनेसेस में आपको ज़्यादा प्लानिंग करने की जरूरत होती है, ज़्यादा टेस्टिंग करने की जरूरत होती है, इसलिए इनके जो पैकेजेज होते हैं वो भी हायर होते हैं। दूसरा फैक्टर होता है आपका गोल। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस का गोल क्या है? आप सिर्फ अगर रीच चाहते हैं, आप सिर्फ फॉलोअर्स चाहते हैं, या फिर आपको एक अच्छी क्वालिटी का लीड चाहिए, या फिर अपने प्रोडक्ट के लिए आपको सेल्स चाहिए, या फिर अपॉइंटमेंट्स चाहिए। जितना क्लियर और स्ट्रांग गोल होगा उतनी एडवांस स्ट्रेटजी लगेगी। इसका जो अनदर पॉइंट है वो है कि मंथली एड बजट जो है वो आप कितना खर्च करना चाहते हैं। कम बजट होगा तो कम बजट में काम करने का जो तरकीब है वो अलग होता है, और अगर आपका ज्यादा बजट है तो ज्यादा बजट का मतलब होता है ज्यादा कैंपेन्स, ज्यादा क्रिएटिव्स और बेटर ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट फैक्टर ये भी होता है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म को चूज करने वाले हैं। सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स चलाएंगे, या फिर गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ये सभी प्लेटफॉर्म्स को भी आप यूज करने वाले हैं अपने मार्केटिंग के लिए। जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स होंगे उतनी ज़्यादा मैनेजमेंट और एफर्ट्स भी होती हैं, इस वजह से कॉस्ट इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्रिएटिव्स और कंटेंट। अगर कोई भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग कंपनी जो है वो सिर्फ आपको ऐड चलाने के लिए पैसा चार्ज कर रही है तो वो कम चार्ज करेगी। अगर वो कंपनी आपके रील्स भी दे रही है, आपके लिए क्रिएटिव्स भी बना रही है, आपके लिए एड कॉपीज बना रही है, लैंडिंग पेजेस बना रहे हैं, फनल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब मिला करके जब वो रिजल्ट देते हैं तो यहाँ पे पैकेजेस आपके हायर हो जाते हैं। और लास्ट में रिपोर्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन बहुत मैटर करता है। डेली कोई कैंपेन को मॉनिटर कर रहा है, उसकी टेस्टिंग कर रहा है, लीड क्वालिटी को चेक कर रहा है, रेगुलर रिपोर्ट्स आपको दे रहा है, ये सब परफॉर्मेंस मार्केटिंग का एक रियल वर्क होता है। इसलिए याद रखिए कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग का जो पैकेज है वो सिर्फ एड्स के लिए नहीं होता, रिजल्ट के लिए होता है। चिप पैकेजेज मिल सकते हैं आपको, लेकिन ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी से आपको मिल सकती है, और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी के लिए आपको अच्छा खासा पेमेंट करना पड़ता है एजेंसी को। और ये पेमेंट दो पार्ट में इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं कि एक जो पेमेंट है वो आप एजेंसी को देते हैं जो उनके सर्विस चार्ज के लिए होता है, और जो दूसरा पेमेंट है वो आप डायरेक्टली प्लेटफॉर्म को पे कर सकते हैं जो कि एड का कॉस्ट होता है। तो कुछ कंपनी है जो आपसे एड कॉस्ट प्लस सर्विस चार्ज दोनों एक साथ मांगती हैं, जो उनके अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना पड़ता है। बट मेरा रिकमेंडेशन ये होता है कि आप उस तरह की कंपनी को प्रीफर मत करिए, क्योंकि वहां पर 100% ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। आप कितना पे कर रहे हैं, कितने का एडवर्टाइजमेंट रन हो रहा है, उसका ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आपको नहीं मिलता। इस वजह से आप बेटर डिसाइड ये करिए कि आप एजेंसी का फी पे करिए, बाकी जो एड का कॉस्ट है वो आपको सेपरेटली पे करना होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम गौरव दुबे, अ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड ट्रेनर सिंस 2013। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।